हाय फ्रेंड्स, मैं बबुल नायक आप सभी को मेरे चैनल बीन अकाउंटिंग पर मैं स्वागत करता हूं। आज हम स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमने 11th क्लास चैप्टर नंबर 2 के 3 वीडियोस या 4 वीडियोस देख चुके हैं। अब आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसके अंदर आज मैंने टॉपिक लिया है अकाउंट। सब्जेक्ट जो है मैंने चूज किया है अकाउंट। अकाउंट के चैप्टर नंबर 2 में भी स्वाध्याय 2 स्टार्ट हम करने वाले हैं। स्वाध्याय 2 में चैप्टर नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 है वो थियरी है। क्वेश्चन नंबर 4 जो रोज नाम चाहे अब वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आपको क्वेश्चन के अंदर बोला है कि निम्नलिखित व्यवहार को नीलिमा की बही में कौन से खाते उधार और कौन से खाते जमा करेंगे कारण सहित बताइए। मतलब इसमें कौन सा खाता उधार होगा और कौन सा खाता जमा होगा कारण सहित लिखना है। लिखने की फॉर्मेट में आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले कि कौन सा खाता उधार और कौन सा खाता जमा होगा और कारण क्या है वो हम पहले समझ लेते हैं, और लिखने की जो प्रकृति है मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है उसमें ऐसा लिखा है कि 5000 रोकड़ लाकर धंधा शुरू किया। 5000 रोकड़ लाकर धंधा शुरू किया। तो व्यवसाय में आ क्या रहा है, कोई पैसा लेकर आ रहे हैं और व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्यवसाय में क्या आ रहा है, 5000 रोकड़ आ रहा है। और सेकंड चीज ये पूछो कि ये 5000 लाभ कौन रहा है, तो ये 5000 कंपनी के मालिक ही लेकर आएगा ना। धंधा स्टार्ट करना है तो कौन लेकर आएगा, मालिक लेकर आएगा। और मालिक लेकर आएगा तो उसे हम कौन सा खाता कहते हैं, मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था। यस, कौन सा खाता कहते हैं, पूंजी खाता कहते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहला खाता मैंने लिखा कि इसके अंदर एक खाता आएगा रोकड़ खाता और दूसरा जो खाता आएगा वो है पूंजी खाता। ओके, अब कौन सा खाता उधार होगा और कौन सा खाता जमा होगा ये जानने के लिए हमको ये कौन सा खाते का प्रकार है ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो रोकड़ खाता है ये कौन सा खाता है, हमने खाते में 3 प्रकार देखे थे, व्यक्तिगत खाता, माल संपत्ति खाता और कौन सा उपज खर्च खाता। तो रोकड़ क्या है, कंपनी का संपत्ति है। संपत्ति तो कौन सा खर्च खाता हो जाएगा कि माल संपत्ति खाता। मतलब ये कौन से खाते का प्रकार है, तो माल संपत्ति खाता है। पूंजी खाता, पूंजी एक तरह से हम कह सकते हैं व्यक्ति का खाता है। तो ये व्यक्ति का खाता हो तो कौन सा खाता हो जाता है, राइट, कौन सा खाता, व्यक्तिगत खाता। ओके, चलिए आप खाता तो पहचान लिए, अब दोनों के रूल्स तो पता है ना। माल संपत्ति खाते का रूल्स क्या है, माल संपत्ति खाते का आए तो उधार और जाए तो जमा। तो आपको देखना है कि कंपनी में आ क्या रहा है, रोकड़ आ रहा है ना, पैसा आए तो मतलब कुछ भी चीज आए तो उधार और जाए तो जमा। तो यहाँ पे रोकड़ क्या हो रहा है, आ रहा है, इसलिए ये खाता क्या होगा, उधार होगा या जमा होगा, तो ये खाता उधार होगा। पता चला। सेकंड, व्यक्तिगत खाते का रूल्स क्या है कि लाभ देने वाला खाता जमा होता है। लाभ लेने वाला खाता उधार, लाभ देने वाले खाते जमा। लाभ लेने वाला खाता उधार, लाभ देने वाला खाता जमा। यहाँ पे जो मालिक है उसने पैसा दिया तो लाभ लेने वाले, लाभ देने वाला पैसा दे रहा है तो लाभ दिया ना उसने, तो लाभ देने वाले खाता क्या हो जाएगा यहाँ पे जमा। मतलब ये हम आगे की जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 है उसमें रोज नामचा सीखने वाले। तो रोज नामचा क्या होता है, पैसा आ रहा है तो कि रोकड़ खाता उधार पूंजी खाते का, हम ऐसा रोज नामचा लिखते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको उधार और जमा पूछा है तो हमने उधार और जमा मैंने बताया। ओके, और कारण से भी बोला था, कारण मैंने क्या बताया कि ये माल संपत्ति खाता है तो रोकड़ मतलब संपत्ति आ रहा है, आए तो उधार होगा। ये पूंजी खाता तो ये व्यक्तिगत खाता है और ये लाभ देने वाले हैं इसलिए लाभ देने वाले खाता जमा। आया समझ में। ओके, मतलब आपको लिखना है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, आप पहला क्रम ले सकते हो। ओके, सेकंड
विवरण या खाते का नाम, विवरण लिखो या खाते का नाम लिखो। उसके बाद खाते का प्रकार लिखो। उसके बाद उधार है या जमा है वो लिखो। उसके बाद आप कारण दिखाओ। आप ऐसा खाता बना सकते हो। ओके, एग्जाम में आए तो आप ऐसा खाता बना सकते हो। तो क्रम में मैंने पहला क्रम दे दिया। पहले क्रम में दो खाता कौन कौन सा खाता है, आप ऐसे लिखते तो क्या लिखते हैं, एक रोकड़ खाता, दूसरा कौन सा खाता, पूंजी खाता। ओके, रोकड़ खाता, खाते का प्रकार कौन सा है, तो माल संपत्ति खाता। पूंजी खाता, खाते का सब प्रकार कौन सा है, तो व्यक्तिगत खाता। ओके, उधार जमा का हिसाब से रोकड़ खाता क्या है, उधार है, और पूंजी खाता जमा है। ये उधार क्यों है, कारण भी दिखाना है ना। तो उधार क्योंकि संपत्ति आ रहा है, संपत्ति आए तो उधार, कारण दिखा दिया। और ये व्यक्तिगत खाता है तो लाभ देने वाला खाता जमा। ओके, आप ऐसे लिख सकते हो कि मैंने जो पहला रोज नामचा था उसका मैंने लिखा। ओके, चलिए अब सेकंड रोज नामचा रीड करता हूं मैं। तो सेकंड रोज नामचा में ऐसे बोला था कि 10,000 की जलसिंह के पास से लोन ली। 10 रुपए 10,000 की जसलिंग के पास से लोन ली। मैं यहां पे लिखता हूं एंट्री, रुपए 10,000 की जसलिंग के पास से लोन ली। ओके, यहाँ पे दो पार्टी है, हम है और एक कौन सा है, जसलीन है। चलिए मैं आपको दो खाता कौन कौन सा है का बता देता हूँ। ये जो आप मुस्कुराए ना, या हम है, ये हम है, हमारा कंपनी है, और ये जसलीन है। ऐसा मान लो ये जसलीन है। अब हमने क्या किया, रुपए 10,000 की जसलीन के पास से लोन ली। तो जसलीन के पास से लोन ली तो जसलीन हमको क्या देने वाला है, तो पैसा देने वाला है। लोन लेंगे तो जसलीन ने हमको क्या दिया, 10,000 रुपए दिए, बट उसके बदले में हमने उसको कुछ दिया या अभी नहीं दिया है। मतलब एक खाता कौन सा हो जाएगा, रोकड़ खाता, और दूसरा कौन सा खाता हो जाएगा, किसने लोन दिए, तो जसलीन ने लोन दिए। तो आप यहाँ पे रोज नामचा मतलब दो खाते में ऐसा लिख सकते हो कि एक तो पैसा आ रहा है इसलिए रोकड़ खाता, दूसरा जसलीन ने लोन दी इसलिए जसलीन की लोन खाता। आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, जसलीन की लोन खाता और दूसरा रोकड़ खाता। अब रोकड़ खाता ये कौन सा प्रकार है, उधार जमा लिखना है ना, तो ये कौन सा प्रकार है, तो ये माल संपत्ति, ये इतना तो आपको पता ही है। और जसलीन की लोन खाता, नाम आ गया तो कौन सा खाता हो जाएगा, व्यक्तिगत खाता। राइट, ओके। जो क्वेश्चन नंबर में 1 वाला था, सिर्फ इसी में भी वही है कि रोकड़ खाता और माल संपत्ति खाता है। तो माल संपत्ति यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, आए तो क्या होगा, उधार होगा। और जसलीन के पास से लोन लिया तो जसलीन लाभ लेने वाला हुआ या लाभ देने वाला हुआ, अभी उसने हमको लोन दिया, उसके बदले में कुछ लिया नहीं है, तो लाभ क्या हुआ, लाभ देने वाला। यस, लाभ देने वाला। तो लाभ देने वाला खाता कौन सा हो जाएगा, जमा। ओके, मतलब इसको इसके अंदर फॉर्मेट के अंदर लिखना है, तो आप सेकंड नंबर डाल दो, खाता लिख दो, फिर रोकड़ खाता, दूसरा कौन सा खाता है, जसलीन की लोन खाता। ओके, ये माल संपत्ति खाते का प्रकार है और ये व्यक्तिगत खाते का प्रकार है। ओके, ये उधार हुआ और ये जमा हुआ। और कारण लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संपत्ति आ रहा है, संपत्ति आ रहा है ना, तो आए तो उधार। और व्यक्तिगत खाते में रूल्स के हिसाब से क्या है, लाभ देने वाला खाता जमा। ओके, आया समझ में आपको।
पहला दूसरा आया हो तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है कि रुपए 30,000 बैंक में भरकर खाता खुलवाया। ओके, फॉर एग्जांपल ये सोचो ये हम है और ये हमारा बैंक है, ये हम है और हमारा ये बैंक है। ओके, हमने क्या किया, रुपए 30,000 बैंक में भरकर खाता खुलवाया। तो हमने क्या किया, बैंक वाले को कितने रुपए दे दिए, 30,000 रुपए दे दिए। उसके बदले में उसने हमारा क्या काम किया, तो बैंक में खाता खुलवा दिया। तो हमारे पास से क्या हुआ, 30,000 गया। तो 30,000 क्या गया, तो रोकड़ पैसा गया ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 30,000 रोकड़ गया। और उस हमने किसको दिए, तो बैंक वाले को दिए। तो यहाँ पे दो खाता कौन सा बनेगा, एक बनेगा रोकड़ खाता बनेगा क्योंकि हमारा पैसा गया, और दूसरा हमने किसको दिया, तो बैंक वाले को दिया। तो दूसरा खाता क्या बनेगा, बैंक खाता। दो खाता समझ में आया, कौन से बनेंगे, एक रोकड़ खाता बनेगा, दूसरा कौन सा खाता बनेगा, बैंक खाता बनेगा। अब कौन सा खाता उधार होगा और कौन सा खाता जमा होगा। तो रोकड़ जो खाता है वो किस प्रकार का खाता है, राइट, माल संपत्ति खाता है। और बैंक खाता ये भी कौन सा है, माल संपत्ति खाता है। तो सबसे पहले रोकड़ खाता, रोकड़ हमने क्या किया, 20,000 बैंक पे भरा। तो हमारे पास रोकड़ आ रहा है या जा रहा है, राइट, यहां से हमारे पास से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। ओके, हमने रूल्स पढ़े थे, माल संपत्ति खाते का रूल्स पढ़े थे कि आए तो उधार और जाए तो जमा। तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रोकड़ खाता क्या होगा, जमा होगा। अब हमने बैंक में 20,000 रुपए भरवाए, तो 20,000 क्या हमारे बैंक खाते में क्या हो रहा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में 10,000 रुपए अपने खाते में भरवाए, तो 10,000 रुपए आपकी बैंक अकाउंट में आएगा या जाएगा, राइट, आपकी बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है या जा रहा है, ये भी माल संपत्ति खाते का प्रकार है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बैंक का नाम नहीं है। बैंक खाता बोला तो माल संपत्ति खाता बोल सकते हो। ओके, तो नहीं तो आप व्यक्तिगत खाता भी बोल सकते हो। ओके, पैसा आ रहा है, आए तो उधार। तो यहाँ पे मैंने कौन सा खाता लिख दिए, उधार खाता लिख दिए। आया समझ में, पक्का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, रुपए 8,000 में कंप्यूटर खरीदा। ओके, चलिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। ये हमें, ओके, ये कंप्यूटर बेचने वाला है, थोड़ा खड़ूस से, ओके, कंप्यूटर बेचने वाला है। तो रुपए 8,000 में कंप्यूटर खरीदा। तो सबसे पहले ये बताओ, ये रोकड़ व्यवहार है या उधार व्यवहार है, राइट, हमने पहले भी पढ़ा था, ये रोकड़ व्यवहार है। कैसे रोकड़ व्यवहार है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी व्यक्ति का नाम भी नहीं आया और रोकड़ शब्द भी नहीं आया। रोकड़ शब्द भी ना आए और व्यक्ति का नाम भी ना आए, तो कौन सा खाता है, ये कौन सा व्यवहार है, तो रोकड़ व्यवहार, उधार व्यवहार नहीं है। कौन सा व्यवहार है, रोकड़ व्यवहार है। अब 8,000 का कंप्यूटर खरीदा, तो सामने वाले पार्टी को मैंने क्या दिया होगा, 8,000 रुपए दिए होंगे। तो सामने वाला व्यक्ति मुझे क्या दिया होगा, तो कंप्यूटर दिया होगा। कंप्यूटर खरीदेंगे तो कंप्यूटर ही देगा ना। तो हमारे पास कंप्यूटर आया और हमारे पास से 8,000 रुपए गए। तो यहाँ पे दो खाता कौन सा बनेगा, एक तो कंप्यूटर खाता, तो दूसरा खाता कौन सा बनेगा, राइट, रोकड़ खाता। ओके, अब मैं रूल्स बता रहा हूं। कंप्यूटर कौन सा खाता प्रकार है, राइट, संपत्ति तो माल संपत्ति खाते का प्रकार ही होगा, और रोकड़ खाता इतने सारे में पढ़ चुके हैं, ये तो माल संपत्ति खाते का प्रकार है। माल संपत्ति खाते का रूल्स क्या है कि आए तो उधार और जाए तो जमा। तो यहाँ पे कंप्यूटर आ रहा है या जा रहा है, राइट, कंप्यूटर क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है। आए तो कौन सा क्या होगा, उधार होगा या जमा होगा, राइट, उधार होगा। और रोकड़ खाता, हमने कंप्यूटर खरीदा, उसके बदले में उसको हमने कितने रुपए दिए, 8,000 दिए। तो हमारा रोकड़ आ रहा है या
समझ में? कंप्यूटर आ रहा है, आए तो उधार, रोकड़ पैसा गया, जाए तो जमा। आया आपको समझ में? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। रुपए 1000 की स्टेशनरी खरीदा, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब हमारे पास क्या है और क्या जा रहा है, ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे चलिए ये हमने और ये सामने वाला पार्टी है। ओके, अब 1000 की स्टेशनरी खरीदा, तो हमारे पास से क्या जाएगा, ये स्टेशनरी वाला। ओके, ये स्टेशनरी वाला, ये हमने, तो हमारे पास से क्या जाएगा, तो रुपए 1000 रुपए जाएगा। और उसके पास हमको क्या मिलेगा, तो हमने जो स्टेशनरी खरीदा वो हमें मिलेगा। समझ में आया ना? हमारे पास से 1000 आएगा और हमने उसके पास से जो स्टेशनरी खरीदा वो आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे दो खाता कौन सा बनेगा, एक तो हमने स्टेशनरी खरीदा तो स्टेशनरी खाता। ओके, और दूसरा हमारे पास से क्या जाएगा, रोकड़ जाएगा, तो रोकड़ खाता। दो खाता समझ में आया कौन कौन सा, एक स्टेशनरी खाता, दूसरा कौन सा खाता, रोकड़ खाता। राइट, अब ये बताओ तो स्टेशनरी खाता एक किस प्रकार का खाता है? राइट, आप लोगों को शायद याद है कौन सा खाता है, उपज खर्च खाता, क्योंकि खर्च है ना, स्टेशनरी हमने खरीदा खर्च है। ओके, तो उपज खर्च खाता, और रोकड़ खाता कौन सा है, माल संबंधी खाता। अब ये बताओ स्टेशनरी खर्च खाता, स्टेशनरी खर्च जो है, उपज खर्च खाते का रूल्स क्या है कि खर्च हो या नुकसान हो, खर्च या नुकसान खाता उधार, लाभ हो या उपज हो उसके खाता जमा। तो स्टेशनरी हमारे लिए क्या है, खर्च है उपज है? राइट, खर्च है, तो खर्च खाता क्या होगा, उधार, तो स्टेशनरी खाता क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। आया समझ में? अब रोकड़ कौन से खाते का प्रकार है, माल संपत्ति का, और रूल्स क्या है उसका, आए तो उधार, जाए तो जमा। तो यहाँ पे पैसा आ रहा है या जा रहा है, राइट, जा रहा है, और जाए तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा खाते का प्रकार होता है, उधार होगा या जमा होगा, तो मींस जमा होगा। आया समझ में? डाउट है किसी को? नहीं? तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 6 करके इतना, आज के लिए इतना ही कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, रुपए 20,000 की खरीदी की, रुपए 20,000 की खरीदी की, क्या खरीदी की पता है? नहीं पता, मतलब वस्तु का नाम नहीं आएगा। तो चलिए ये उधार व्यवहार या रोकड़ व्यवहार ये भी देख लेते हैं। कहीं पे व्यक्ति का नाम है, कहीं पे भी है, देखो नहीं है, कहीं पे रोकड़ शब्द है, नहीं है, मतलब कहीं पे भी व्यक्ति का नाम और रोकड़ शब्द न आए तो ये कौन सा व्यवहार हो जाएगा, तो रोकड़ व्यवहार हो जाएगा। सो ये हमें और ये सामने वाला कोई पार्टी है। ओके, अब हमने उसके पास से क्या किया, खरीदी किया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उससे पैसा देना पड़ेगा। कितने रुपए, यहाँ पे कितने रुपए की खरीदी की, तो 20,000 रुपए की खरीदी की, तो हमारे पास से क्या गया, तो 20,000 रुपए गए। और उसके पास से क्या आया, जो हमने वस्तु खरीदा वो आया हमारे पास, कितना पता चला। ओके, अब दो खाता लिखना है, दो रिएक्शन में दो खाता लिखना है। एक तो पैसा गया हमारे पास से, इसलिए रोकड़ खाता, और दूसरा हमने क्या किया है, यहाँ पे खरीदी की। बट क्या खरीदा यहाँ पे मेंशन किया है कि कंप्यूटर खरीदा, यंत्र खरीदा, मकान खरीदा, फर्नीचर खरीदा, ऐसा कुछ बोला है? नहीं बोला है ना। जब भी कोई वस्तु का उल्लेख न किया हो, खरीद किया हो तो खरीद खाता, और बिक्री किया हो तो बिक्री खाता, तो यहाँ पे क्या कौन सा खाता जाएगा, खरीद खाता जाएगा। आया समझ में? ओके, अब रोकड़ खाता कौन सा खाते का प्रकार है, माल संपत्ति खाता, और खरीदा कोई वस्तु ही खरीदता तो संपत्ति है, ये भी माल संपत्ति खाते का प्रकार है। ओके, दोनों का रूल्स तो सेम ही है। क्या रूल्स सेम है, आए तो उधार लिखना है और जाए तो जमा लिखना है। तो हमने खरीदा तो वस्तु आ रहा है, जा रहा है, तो वस्तु आ रहा है, तो यहाँ पे खरीद खाता क्या हो जाएगा, तो खरीद खाता उधार हो जाएगा। समझ पाया? और खरीदने के बाद हमने उसको पैसा दिया, तो रोकड़ हमारे पास रोकड़ आ रहा है, जा रहा है, यस जा रहा है, और जाए तो जमा, तो यहाँ पे रोकड़ खाता क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा।
ओके, आपको मैंने आज टोटल 6 क्वेश्चन रोज नामचे जैसा करवाया। यदि आपको इस 6 रोज नामचे में कोई भी रोज नामचे में डाउट है तो आप YouTube में कमेंट में आपके डाउट पूछ सकते हो या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। थैंक यू।